दोस्तों आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि घर पे मछलियों का जो हम भोजन बनाते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसे मिलाएं जिससे हमें बहुत ही संतोषजनक और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखें तो आपको इसमें कैसे बनाया जाएगा, किस मात्रा में बनाया जाएगा, ये पूरा डिटेल में बताया जाएगा। इसलिए किसान दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि होममेड फीड जो हम घर पे बनाते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती हैं और किस मात्रा में ज़रूरत होती है और कितने दिन बाद उसको हम अपने तालाबों में डालें कि आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही संतोषजनक रिजल्ट मिले। तो किसान भाइयों जो इस हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं किसान भाइयों, आपको बताते हैं कौन कौन सी चीज़ किस मात्रा में देनी है। धन्यवाद। किसान भाइयों सबसे पहले हमें गुड़, मोलाइसिस, चीनी या कोई भी ऐसा चीज़ आप जिसमें कार्बन सोर्स की उपलब्धता होती है उसको लेना है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 200 लीटर ड्रम में आप होममेड फीड तैयार करते हैं प्लैंटॉन्स बनाने के लिए या नेचुरल तालाबों में उसको डालने के लिए, तो उसमें किस मात्रा में किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम 10 केजी गुड़ लेंगे। गुड़ क्यों लिया जाता है किसान भाइयों? गुड़ जो है कार्बन सोर्स होता है और ये जो प्रोबायोटिक के साथ मिलता है तो ये काम क्या करता है, प्रोबायोटिक में जो डेड बैक्टीरिया होते हैं उसको एक्टिवेट करता है, क्योंकि कार्बन सोर्स ही प्रोबायोटिक में जो डेड बैक्टीरिया होते हैं उनका भोजन बनाता है। इसलिए हमें सबसे पहले गुड़ का प्रयोग करना है। हमें जो है 200 लीटर ड्रम में आज हम जो होममेड फीड बना रहे हैं उसमें हमने 10 केजी का गुड़ या चीनी आप कुछ भी ले सकते हो या मोलाइसिस, राब वगैरह जो भी आपको मिले जिसमें कार्बन सोर्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, आप उन चीज़ों को लीजिए। तो सर पहले हमने लिया 10 केजी गुड़। 10 केजी गुड़ लेने के बाद दूसरा जो हमारा सबसे बेसिक ज़रूरतमंद चीज़ है वो है राइस पॉलिश या मैदा। राइस पॉलिश में कार्बन सोर्स होता है, मैदे में भी अच्छे मात्रा में ये पाया जाता है। इसका काम जो होता है, राइस पॉलिश या मैदे का जो प्रयोग हम करते हैं ये जू प्लैंटॉन्स बनाने के बहुत ही कारगर उपाय है। मैदा जो है जू प्लैंटॉन्स बनाने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है। तो आपको मैदा भी लेना है और किस मात्रा में लेना है ये वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया है कि मात्रा क्या होनी है, उसको आप लिख लें। कापी पेन लेके आप उसमें काफ़ी देर मैंने उस चीज़ को लिखा है तो आप उसको लिख सकते हैं। उस मात्रा में आपको मैदा लेना है। मैदे के साथ साथ या राइस ब्रान के साथ साथ आप जो है सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों की खली जो है हम 30 केजी लेते हैं। 30 केजी सरसों की खली इसलिए लेते हैं किसान भाइयों कि वो हमारे जो है फाइटोप्लैंक्टन्स बनाने में बहुत ही कारगर है, मछलियों के पर्याप्त मात्रा में भोजन भी वो प्रोड्यूस करता है। तो 30 केजी हमको खली लेना है। इसके साथ साथ आपको जो है प्रोबायोटिक लेना है। प्रोबायोटिक क्या होता है किसान भाइयों? प्रोबायोटिक एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो डेड सेल में पड़े होते हैं, वो पाउडर फॉर्म में होते हैं। उसमें आजकल प्रोबायोटिक कई ब्रांड के आते हैं, आप मार्केट में तमाम प्रोबायोटिक आपको उपलब्ध हैं। जो अच्छा प्रोबायोटिक हो, 30 बिलियन 40 बिलियन CFU का जो अच्छा प्रोबायोटिक हो जिसमें बैसिलस ग्रुप के बैक्टीरियाज हों, लैक्टोसिप बैक्टीरियाज वगैरह हो, तो वो प्रोबायोटिक आपका बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रोबायोटिक हमारे तालाबों में जो स्लज होता है, जो वेस्टेज होता है, उसको डिकम्पोज करके प्रोटीन सेल में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसलिए प्रोबायोटिक का लेना बहुत ज़रूरी है। फिर आप उसमें 1 केजी प्रोबायोटिक आप ले लीजिए। साथ ही साथ आपको ईस्ट का प्रयोग करना चाहिए। ईस्ट आपको अक्सर जो है आप देखेंगे कि ईस्ट जो है आपको लोकल दुकानों पे भी मिल जाएगा, क्योंकि खम्मन वगैरह जो बनाते हैं, जो आपका डेयरी फार्म वो चलाते हैं, डेयरी फार्मिंग वगैरह, उसमें भी उसका प्रयोग होता है। तो आपको ईस्ट लेना है किसान भाइयों। ईस्ट भी 1 किलो आपको लेना है। प्रोबायोटिक भी आपको 1 किलो ही लेना है। और मैदा या राइस ब्रान, क्योंकि हमारा राइस ब्रान का सीज़न अभी नहीं है तो हम उसके लिए मैदे का प्रयोग कर रहे हैं जू प्लैंक्टन्स बनाने के लिए, तो हमने मैदा लिया है। हमने ये सारी चीज़ें ली हैं। अब इन सारी चीज़ों को किसान भाइयों हम जो है लगभग 150 लीटर पानी अपने ड्रम में डाल चुके हैं। अब इसमें 10 केजी गुड़ डालेंगे, उसके बाद इसमें सरसों की खली डालेंगे, फिर राइस पॉलिश डालेंगे, फिर प्रोबायोटिक डालेंगे और फिर ईस्ट का प्रयोग करेंगे। इन सब चीज़ों को हम मिला के 48 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 24 से 48 घंटे इसको हम उसी ड्रम में ढक के रख देंगे और बीच बीच में 5-7 घंटे बाद इसको हम थोड़ा सा किसी लकड़ी से उसको चलाते रहेंगे जिससे ये सेटल ना होने पाए। अगर आपके पास
और कोई विकल्प है? जैसे कई लोगों के पास तो जैसे जो बायोफ्लॉक कल्चर या वो करते हैं तो वो एरिएशन सिस्टम इससे डाल देते हैं इसको मूवमेंट करने के लिए, नहीं तो आप इसको ढक के बीच बीच में इसको चलाते रहें। इससे जो है ये सेटल नहीं होगा, बहुत ही जल्दी ये एक्टिवेट हो जाएगा, बैक्टीरिया उसमें प्रॉपर मात्रा में जनरेट हो जाएगा किसान भाइयों। तो इसको ऐसे आपको करना है, एक ये प्रक्रिया आप लगातार 2 दिन करिए। 2 दिन बाद आप देखेंगे कि इसमें से आपको अजीब सी स्मेल आने लगेगी, दारू जैसी एक अजीब सी गंध आने लगेगी, और तब आप इसको जो है किसान भाइयों अपने तालाबों में प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसको किन किन मछलियों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे प्लैंक्टॉन्स या नेचुरल भोजन सभी प्रकार की मछलियाँ खाती हैं, सभी को इसकी ज़रूरत होती है। हम रासायनिक खाद का भी इसमें प्रयोग करते हैं, जो आपको हमने बताया है शुरू में, DAP और यूरिया, इसका भी आप प्रयोग हम इसमें करते हैं किसान भाइयों। इन सब प्रयोग से जब इसको आप 3 दिन के लिए रखते हैं, 2 दिन के लिए, तो बहुत ही अच्छा और लाजवाब प्लैंक्टॉन्स बनाने का एक उचित साधन हमारा तैयार हो जाता है। अब इसको हम अपने तालाबों में जब इम्प्लीमेंट करते हैं या अपने तालाबों में इसको डालते हैं, तो डालने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किसान भाइयों आपको जानना चाहिए, क्योंकि कई किसानों को ये लगता है कि आप इकट्ठे ही डाल दीजिए और जल्दी से मछली तैयार हो जाएगी। देखिए, हर चीज़ का एक अपना मानक होता है। मछली है वो कोई लौकी कद्दू नहीं है कि 24 घंटे में आपने इंजेक्शन लगाया और वो तैयार हो गई। उसका भी एक मानक है, वो अपने मानक के अनुसार ही तैयार होगी। लेकिन इसका जो डोज डालना है किसान भाइयों, आपको ये बात को याद रखना है कि 200 लीटर का जो आपने ड्रम तैयार किया है वो एक दिन में ही आपको नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप सडनली डाल देते हैं, अचानक अपने तालाबों में पूरा डाल देते हैं, तो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है। इससे आपकी मछलियां मर भी सकती हैं। इसलिए इसको सुबह शाम करके 2-3 दिन 4 दिन के अंदर इसको अपने पूरे तालाबों में आप धीरे धीरे करके डालें। इससे आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन भी जो वेस्टेज होता है वो भी नहीं होगा, और नेचुरल प्लैंक्टॉन्स जो बनने की प्रक्रिया है वो बहुत ही आसानी से तैयार भी हो जाएगी। इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि एक किसान भाई को मैंने ये सिस्टम बताया था, वो अपने 5 बिस्से के तालाब में पूरा 200 लीटर का ड्रम डाल दिया, और आप यकीन माने कि उससे शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हुई और मछलियाँ मरने लगी। तो देखिए, किसी चीज़ का भी जो एक्सेस होता है ना, वो नुकसानदेह होता है किसान भाइयों। तो एक्सेस किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में इसका प्रयोग आपको अपने तालाबों में करना है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि हमने जो बनाया था अब वो कैसे बन के तैयार हो रहा है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये सारा मिश्रण तैयार करने के अगले दिन 48 घंटे बाद इस तरह से ये रेडी हुआ है किसान भाइयों। अब ये जो है हम अपने तालाबों में इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और इसका प्रयोग अब अपने तालाबों में करने जा रहे हैं। तो ये अब तैयार है किसान भाइयों। अब इसको आपको लेना है और इस तरीके से चारों साइड, एक जगह पे नहीं, आपको तालाब के चारों साइड से इसको पूरे अच्छे से अपने तालाबों में पूरा छिड़काव कर देना है। जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे, इस तरह से हम घूम के चारों साइड से पूरे बंधे से आप जहाँ तक आपका पहुँचे आप इसको फेंक दें, और बस बाकी ये 2-3 दिन में आपके पानी को बढ़िया तरीके से एकदम प्लैंक्टॉन से भरपूर कर देगा। आप चाहें तो प्लैंक्टॉन मेजरमेंट से इसको नाप भी सकते हैं, और भोजन भी बहुत अच्छा है अपने तालाबों में बना देगा। आप IMC पंगेसियस सभी प्रकार के मछलियों के तालाब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको इससे देखने को मिलेगा किसान भाइयों। तो ये था आज का हमारा वीडियो किसान भाइयों। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर और साझा करें, जिससे उनको भी इन चीज़ों का लाभ मिल सके। तो आप लोगों से एक नए टॉपिक पर मिलेंगे, एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।